हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बात करेंगे हम आज सोलाना की। सोल सोल भी इसे कहते हैं, SOL। तो इस आज हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्शन है इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए कि कौन से वो कॉइन्स हैं वो लेने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सो आज मेनली हम फोकस करेंगे सोलाना पे। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, जस्ट मेक श्योर नन ऑफ माय वीडियो और वर्ड्स सपोज्ड टू बी टेकन एज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, इट्स जस्ट माय ओपिनियन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो पहले के हम चार्ट्स पे बात करें, पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो सोलाना प्रोजेक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इस जो सोलाना है वो इस पे इसके ऊपर कौन सी चीज़ें बेस्ड हैं, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है ये प्रोजेक्ट। सो अब ये ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस पे स्टेपन है, GMT। आप लोगों ने देखा होगा कि GMT ने पिछले कुछ वीक्स पहले काफ़ी एक अच्छा मूव दिया था। ये GMT एक ऐप है जो आप वॉक इन ऐप है, मतलब जितनी आप ज़्यादा वॉक करेंगे तो उतने ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो हम इन पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सोलाना ही है। ठीक है, तो ये इसके बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। तो एक DeFi प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इस पे बेस्ड का क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो इसके इकोसिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, इसका जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है सोलाना का, वो इन पे डिपेंडेंट है। इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इन कॉइन्स की, वो सारी जो है वो सोलाना ब्लॉकचेन से होकर निकलती हैं। ठीक है, तो उसके बाद लैंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं। जो लैंडिंग प्रोटोकॉल से आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पे आप ये कॉइन्स जो है वो लैंड करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, या उस आप जो भी इसको नाम दे दें, प्रॉफिट जो भी इसको नाम दे दें। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो जो सोलाना पे बेस्ड है वो NFT मार्केट प्लेस है। आपको पता होगा कि NFTs जो हैं इनका भी ट्रेंड आता है, जैसे क्रिप्टो की हर चीज़ का ट्रेंड आता है। तो इथेरियम बेस्ड NFTs पहले सबसे टॉप पे जो हैं वो इथेरियम बेस्ड NFTs हैं, और उसके बाद जो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं या जिन पे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सोलाना बेस्ड NFT हैं। तो सोलाना बेस्ड पे भी सोल पे जो है वो NFT मार्केट प्लेसेस भी हैं। इनका क्या है कि जब भी कोई जो NFT है वो बाय कर रहा है, तो सोल जो है वो उस सोलाना जो है वो उसको चाहिए होता है उस NFT को बाय करने के लिए। टॉप 3 वेब 3 ऐप्स नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो है वो Web3 ऐप्स का होगा, तो या मेटावर्स आप इसको बोलें, इन ऐप्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेक्स प्रोजेक्ट्स भी हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जिनको बोलते हैं, वो भी सोलाना पे बेस्ड है। तो मतलब इसके अगर फंडामेंटल्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके फंडामेंटल्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसके ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सोलाना इटसेल्फ को यूज़ कर रही हैं। तो फंडामेंटल्स की हम बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप के जो नंबर्स हैं उस पर देखें तो सोलाना जो है वो नंबर 9 पे है, टॉप 9 पे है। तो टॉप जो कॉइन है उसको चूज करने का भी यही रीज़न है कि ये जो कॉइन्स होते हैं इसमें जो है वो आपका रिस्क फैक्टर्स जो है वो कम होता है, क्योंकि ये टॉप कॉइन्स हैं। इनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिसाइड द फैक्ट कि आप लोगों को वो लूना का एक इंसिडेंट याद होगा, तो ये जो इंसिडेंट होते हैं ये काफ़ी रेयर होते हैं। लाजमी नहीं है कि हर कॉइन जो है वो ज़ीरो पे चला जाएगा, ज़ीरो पे जा सकता है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है उसमें ये फैक्टर भी होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है, मेनली जब आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। तो इसमें आप मेंटली तौर पे आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे कि काफ़ी लोग जो हैं वो लूना होल्ड कर रहे थे, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो भी हुई। अच्छा, इसके मार्केट कैप की बात करें तो 11 बिलियन इसका मार्केट कैप है इस टाइम। यहाँ यू कैन सी राइट हेयर 11 बिलियन। तो इसका ऑल टाइम इसका जो मार्केट कैप था वो
77 बिलियन तक का इसका मार्केट कैप था, जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है। ठीक है, तो ये इसका मार्केट कैप है। हम इसकी सप्लाई भी देख लेते हैं। सप्लाई जो है इसकी 511 मिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 355 मिलियन है इस टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको इसके फंडामेंटल्स का ओवरव्यू भी दे दिया और उसके बाद जो इसकी सप्लाई और उसके बाद मार्केट कैप जो है उसका भी ओवरव्यू दे दिया। अच्छा, इसको लोग जो है वो इथेरियम किलर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि इसकी एक तो यह है कि इसकी जो है ट्रांजैक्शन फीस वो कम है, उसके बाद जो है इसकी जो सप्लाई टोटल सप्लाई है वो गिवन है कि इतनी जो है इसकी टोटल सप्लाई होगी। अगर इसका आप कंपैरिजन करें इथेरियम के साथ, तो इथेरियम के ऊपर सप्लाई कैप नहीं है, उसकी कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं दी हुई कि कितनी सप्लाई होगी। तो इसलिए भी कहते हैं कि पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाकई में पॉसिबल है, लेकिन ये कहते हैं कि पॉसिबल है कि जो सोलाना है वो इथेरियम को टेक ओवर कर जाए। तो लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे, जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं इसके बारे में। अब हम मूव करेंगे इसके चार्ट की तरफ कि कहाँ कौन सी जो है वो बेस्ट प्राइस हो सकती है सोलाना को बाय करने के लिए। अच्छा, अभी हम चार्ट पे देखें तो जैसे कि मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डाउन है, ऐसे ही जो सोलाना है वो अभी इस टाइम 87% डाउन है। तो जब खास तौर पे जब क्रिप्टो और वो जो मेन क्वाइंस हैं, जो टॉप क्वाइंस हैं, वो जब इतने डाउन हो तो आप ये समझ रहे हैं कि ये एक बेस्ट टाइम होता है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो ये जो सारा एरिया था 49 से 19, ये जो एरिया ये था जहां से मेन एक मूव स्टार्ट हुआ था सोलाना का टुवार्ड्स 250 के अबव गया था, और तो ये 1300% का एक मूव था। ठीक है, तो ये जो है वो मंथली डिमांड है इस टाइम सोलाना की, जहाँ पे इस टाइम सोलाना ट्रेड भी कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये उस एरिया में है जहाँ पे आप इसको अकोमुलेट कर सकते हैं, या इसमें DCA एक वर्ड यूज़ करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पे एक अच्छा मूव आया था सोलाना पे, और अभी जो है वो प्राइस वहाँ पे ट्रेड कर रही है। अच्छा, लाइकली सिनेरियो क्या है, मतलब जहाँ पे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं जो सोलाना है वो मैं इस एरिया पे बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये है कि जब एक मार्केट इस कंसोलिडेशन में और इस कंसोलिडेशन में फ़र्क है। पहले तो आप ये समझ लें, ये जो कंसोलिडेशन है ये एक मूव ऊपर आने के बाद आई हुई है। ठीक है, तो और ये जो कंसोलिडेशन है ये जो है एक मूव नीचे आने के बाद आई है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जब एक मूव ऊपर आने के बाद कंसोलिडेशन होती है तो उसे हम बुलिश कंसोलिडेशन कहते हैं, और एक मूव नीचे आने के बाद जब कंसोलिडेशन होती है उसको हम बेयरिश कंसोलिडेशन कहते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जब प्राइस किसी बॉटम पे कंसोलिडेट हो रही होती है तो वो एक्चुअली बॉटम नहीं होता, क्योंकि जब जो मार्केट मेकर्स हैं वो आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप किसी चीज के वो प्राइस पे बाय कर लें जो कि बॉटम है। ठीक है, तो मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, माइट भी पॉसिबल कि यहाँ से मूव आ जाए 40 की तरफ, इवन 42 की तरफ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म अगर मैं लेना चाहूँ सोलाना को, तो ये जो एरिया है 19, मतलब आप ये समझ लें $20 के नीचे जो सोलाना की प्राइस है वो एक अच्छी प्राइस है इसको लॉन्ग टर्म लेने के लिए, क्योंकि ये जो लॉज हैं ये पॉसिबल है कि मार्केट ये वाले लॉज उठाए, मार्केट में पैनिक आएगा और उसके बाद जो है वो जो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस है इसको कंसोलिडेट करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने देखना है, तो अब हम ये कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो $20 या $20 के नीचे आप इसको, मैं इसको पर्सनली जो है वो इसको DCA करूँगा या अकोमुलेट करूँगा, तो 1-2-3 साल जितने भी ये लेता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि पर्सपेक्टिव क्या है कि लॉन्ग टर्म इसको रखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक नया जो है वो बुल रन स्टार्ट होगा। तो जब भी बुल मार्केट आती है तो ये जो पिछले ऑल टाइम्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली क्या होता है, वो मोस्ट लाइकली ब्रेक होते हैं।
अभी अभी इसने सोलाना की ये फर्स्ट बुल मार्केट थी, हम इसका कंपैरिजन इथेरियम के साथ करते हैं। तो लास्ट टाइम जब वो इथेरियम ने जो हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, वो 1300 था। तो इस बुल मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये हाई भी टूट गया था, ठीक है। तो इथेरियम ने अपने बॉटम के बाद 7000% का मूव दिया था, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये भी 7000% जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी बुल मार्केट आती है तो मोस्टली क्या होता है कि जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो हम यही अभी इससे भी बड़े टारगेट हम नहीं रखते, हम ये कह देते हैं कि जो है ऑल टाइम हाई पे दोबारा जो है वो प्राइस वापस जाएगी, ठीक है। तो अगर हम $20 के नीचे, $20 ही हम अपनी एंट्री रख लेते हैं। $20 पे अगर हम इसकी अकोमोलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक 1000% का मूव इजीली कैच कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि बुल मार्केट में जो है वो मोस्ट लाइकली ये होता है कि पिछले जो ऑल टाइम हाई हैं वो टूटते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको ख्वाब नहीं दिखाता, चलो ये कह लें कि पिछले ऑल टाइम हाई तक जाएगी। तो 1000%, 1200% का जो मूव है वो इजीली कैच हो सकता है सोलाना से, अगर इसको 2-3 या जब भी बुल मार्केट आती है उतना टाइम दिया जाए तो सोलाना जो है वो आपकी एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो सोलाना के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे कॉइन्स पोस्ट करूँ, उनकी वीडियोस पोस्ट करूँ जो हम नेक्स्ट बुल रन में उनको बाय कर सकते हैं। तो सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।